फालतू बातों पे ध्यान मत दो, काम पे ध्यान दो। टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जाए ना, अभी मुंह बंद हो जाता है आप लोगों का। फालतू बातें कितनी करा लो, क्योंकि स्टॉक बहुत है तुम्हारा। चलो, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन बोली? 60,000 के लिए, और एक शेयर और प्रीमियम मिला के हो गया 14 रुपये का। तो ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 5 टोटल हो गए 14 रुपये। और कह रहा प्रीमियम यहाँ पर है, तो अगर प्रीमियम यहाँ पर है तो ब्रेकअप चेक करो ज़रा, ऐसे ही तोड़ेंगे, ठीक है ना। और एप्लीकेशन कितने की आई है? 75 की है। और कह रहा है अलॉटमेंट कैसे करी थी? अलॉटमेंट वॉज मेड प्रपोर्शनेटली टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 70,000। बताओ ज़रा टेबल कैसे बनेगी? कहाँ लिखूं? अप्लाइड में 70,000। अच्छा, आज सुबह तक, कल सुबह तक, परसों तक, कभी तक करवा दो इसे कंप्लीट। सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए आपने तो। बड़ी बड़ी बातें तो क्या ही समझ में आएंगी। दिमाग का ढक्कन खोल लो भाई। गिरीशा टेबल। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बात ख़त्म। यहाँ 75, यहाँ 60, यहाँ 10 और यहाँ पर 5। इतना मुश्किल था क्या ये वाला टेबल? कमाल है। चलिए ज़रा, और क्या कह रहा है? मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन। कह रहा है जो अगर कोई एडवांस मिला है तो उस एडवांस का क्या करना है? अलॉटमेंट के लिए यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, ए ने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। ए ने, इसके पास कितने शेयर हैं? 1200 शेयर उसके पास हैं, और उसने क्या नहीं दिया? उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। बी, इसके पास 1800 शेयर है, उसने क्या नहीं दिया? दोनों कॉल नहीं दी उसने, ठीक है। तो दी शेयर्स वर अलॉटमेंट। क्या अलॉटमेंट? कौन बोल रहा है? चलो, दी शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल वॉज मेड, ठीक है। एंड लेटर ऑन इसमें से कुछ शेयर रीइश्यू करा रहा है, बाद की बात है। बताओ ज़रा क्या करें? 75 इंटू 4, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए एडजस्ट कराओ। अच्छा, 3 लाख के अंदर इन्होंने कितना भेजा है? 70 इंटू 4, 70 इंटू 4 280। और इन्होंने कितना भेजा है? इन्होंने भेजा है 20,000। चलो ज़रा बताओ, क्योंकि हमने इन्हें कितने शेयर दिए हैं? 60,000। तो यहाँ पर 60,000 इंटू 4, 2,40,000 मैंने रख लिया है। उसके अलावा कितने? इनके 20,000 लौटा दो, इनका पैसा चला गया। अभी कितना पैसा बच रहा है? अभी 40,000 बचा हुआ है। 40,000 कैसे बच रहा है? इन्होंने 10,000 शेयर पर 4 रुपये एक्स्ट्रा भेजे थे, तो वो 40,000 इन्हीं के काम आएगा। इनसे यहाँ पर कितना मांगने वाले हो? 60,000 इंटू 5, 3 लाख। तुम्हारे पास हैं कितने? 40 ही है ना उनके, तो 40 को रख लो। 2 शेयर अलॉटमेंट 40,000। कोई परेशानी यहाँ तक? बताओ, चलें आगे। अच्छा, जो ए है ना, ए, जरा ए के बारे में मुझे अलग बात करनी है, सिर्फ ए के बारे में। ए इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर है? पहली कैटेगरी में ही होगा डेफिनेटली। मान लो ये ए है, यहाँ तो पेन ही नहीं चल रहा, इस पे बात करते हैं। चलो बताओ, ए के पास कितने शेयर हैं? 1200 शेयर हमने उसे दिए हैं। तो यहाँ पर हमने उसे बोला कि तुझे 1200 शेयर मिलेंगे। बताओ यहाँ पर उसने कितने शेयर मांगे होंगे? 1400, क्योंकि इनका अप्लाइड और अलॉटेड का जो रेशो है वो 7:6 है।
तो उसको मैंने कितने शेयर दिए हैं, तो 1200 इंटू 7/6 कर दो। इसका मतलब उसने यहाँ पर कितने शेयर मांगे थे, 1400 शेयर मांगे थे। तो सारी एंट्री एक बार अलग डाल लेते हैं, खाली एक ही बताओ ज़रा, 1400 इंटू 4 कितना आ गया, 5600 उसने पैसा भेजा था। 5600 यूज़ करो, 1200 इंटू 4 4800 मैंने रख लिया होगा, और मैंने 800 रुपये एडवांस में डाल दिए होंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट में डाले होंगे। फिर मैंने उससे अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट कितने की बनती है, 1200 इंटू 5 यानी कि 6000, जिसके अंदर 4800 कैपिटल के थे और प्रीमियम के भी तो थे। क्या 4 बनेगा, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, ये 1200 है और ये 4800 है, ठीक है ना। 1200 रुपये मैंने उससे कैपिटल के मांगे और 4800 रुपये मैंने उससे प्रीमियम के मांगे। अब वो मुझे अलॉटमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कह रहा उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मैंने कहा दे दे, कह रहा नहीं दे रहा। मैंने कहा देख ले, कह रहा नहीं दे रहा। तो बेटे 6000 में से ऑलरेडी कितने आ चुके थे, तो कितने नहीं दे रहा है, 5200। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर आ गए 5200 के। अगर मैं 5200 को तोड़ना चाहूँ तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, कैपिटल के कितने नहीं दिए उसने, 400 ही तो नहीं दिए, क्योंकि कैपिटल के कितने थे यहाँ पर, तो 800 पहले आ रखे हैं। ये जो 800 हैं आप इसे प्रीमियम के मानोगे कि कैपिटल के मानोगे, पहले कैपिटल के मानेंगे। इसका मतलब उसने कैपिटल के कितने नहीं दिए और उसने प्रीमियम के सारे ही नहीं दिए, 4800। अच्छा, इसके बाद अगर मैं उससे फर्स्ट कॉल मांगू, मांगना जरा, 1200 इंटू अगली इंस्टॉलमेंट कितने आ गया, 3000। क्या यहाँ पर पैसे कटेंगे एडवांस, क्योंकि जो एडवांस था वो केवल अलॉटमेंट तक था। तो यहाँ पर सारा का सारा कॉल्स इन एरियर में आएगा 3000, तो ये पूरा 3000 आ गया। फिर सेकंड कॉल मांगो, ये भी 3000 से और यहाँ भी कॉल्स इन एरियर्स आ गया 3000 से। कोई परेशानी तो नहीं है में, चलिए जरा एक मिनट। इसका अमाउंट कितना था, 3 लाख। हमने 3 लाख का क्या किया था, 240 और 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना डाला था, 40, 2 बैंक में डाला था 20। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना ड्यू किया था, 60 इंटू, जिसमें 60,000 कैपिटल का था और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना था, 2,40,000। अब जब यहाँ पर पैसा रिसीव करना था तो कौन गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, खाली कह रहा मैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाऊंगा। और इसकी एंट्रीज हमने नीचे भी डाली भी थी, हाँ या ना। अब हमें यहाँ पर पैसा रिसीव करना है, वैसे कितना रिसीव करना है, 3 लाख, पर 3 लाख में से पहले कितना आ रखा है, 40, तो कितना मिलना चाहिए, 2,60,000 हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। पर क्योंकि कौन नहीं दे रहा है, ए नहीं दे रहा है। अब ए कितना नहीं दे रहा था, 5200, अभी मैंने बताया था ना। तो वो 5200 हम लोग एरियर में डाल देंगे, बाकी सारा हम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। कोई परेशानी तो नहीं। पहले देखिए ज़रा एक बार, ये क्वेश्चन नंबर बताना ज़रा, कौन सा, चलो एक बार वर्किंग नोट को एंट्रीज की हेल्प से समझते हैं। हमारा अलॉटमेंट ड्यू कितने से था, 3 लाख से। हमें अलॉटमेंट पहले कितने की मिल गई थी, तो वो 40 में काट भी दूं तो कितने बनते हैं,
60,000 पर, क्योंकि कौन नहीं दे रहा है, ए, तो ए की वर्किंग यहाँ पर प्रॉपर करते हैं। ए ने एप्लीकेशन पर कितना पैसा भेजा था, 5600, फिर मैंने यहाँ जाकर 5600 में से कितना यूज कर लिया था, 4800। एडवांस कितना था, तो मैंने एडवांस रखा। फिर मैंने उससे अलॉटमेंट कितनी मांगी, 6000 मांगी। 6000 के अंदर कैपिटल कितनी थी और प्रीमियम कितना था, ठीक है ना। फिर मैंने उससे बोला कितने पैसे दे दे, 6000। कह रहा मैं नहीं दे रहा। मैंने कहा भाड़ में जा, 800 रुपये मैं इसके लिए यूज कर लूंगा, हाँ या ना। तो फिर मुझे, अगर मैंने एडवांस यहाँ पर यूज कर लिया है तो इसका मतलब 800 इसमें से अगर मिल गए हैं तो कितने नहीं मिले, और ये वाला पूरा ही नहीं मिला। इसका मतलब अलॉटमेंट टोटल कितने की नहीं मिली, तो ये 5200 मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो ये वो पैसा है जो मुझे अलॉटमेंट के नाम का मिला है, तो ये वाला पैसा मैंने बैंक के अंदर शो कर देना है। क्या यही वर्किंग नोट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के टाइम पर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एडवांस इतनी दूर तक नहीं गया। इस वर्किंग नोट को लेके ज़्यादा टेंशन मत लो, सीधी सी कहानी है। मैंने नीचे भी वो एंट्री इसलिए बता रखी है ताकि आप ये वर्किंग नोट को लर्न ना करें, आप उसे समझ जाएं। नीचे वाली एंट्री समझ आ गई तो तुम गधे हो। फिर तो जब तुम्हें नीचे की एंट्री समझ आ गई तो ये वर्किंग नोट तुम्हारा दिमाग क्यों चाट रहा है, वो हंस रही है, कह रही अच्छा हमें पता ही नहीं था। हो भाई तुम, मैं आगे चलूं, आओ जरा फर्स्ट कॉल बताओ। अभी भी सोच रहे हो, 60,000 इंटू 1.5, अच्छा 1.5 लाख कह रहे हैं आप, और मुझे लगा तुमने इसकी वैल्यू बदल के 1.5 कर दिया। भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। कितना आएगा ये, 3 लाख। अच्छा अब गड़बड़ कौन कर रहा है, ए और बी दोनों, क्योंकि इसने क्या नहीं दी थी, कॉल, और इसने भी दोनों कॉल नहीं दी। अरे सॉरी, 1.5 लाख। तो कितने के एरियर्स निकलेंगे, टोटल शेयर हो गए 3000, तो 3000 इंटू 2.5 कितना, 7,500। तो बाकी सारा पैसा बैंक में आ जाएगा। सेकंड कॉल सेम अमाउंट, 1.5 लाख। कॉल्स इन एरियर भी सेम ही निकलेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा तुम लोग इसमें अटकने वाले हो इसके बाद। चलो ज़रा, अब हमें यहाँ पर किसके शेयर फॉरफिट करने हैं, दोनों के फॉरफिट करने हैं, ए और बी। इकट्ठा करूँ कि अलग अलग करूँ, इकट्ठा करना है। री इशू में क्या कह रहा है, पहले ये उस पर भी डिपेंड करता है। चलो ये तो अच्छा है, फिलहाल यहाँ पर सारे री इशू करवा रहा है। अगर सारे री इशू नहीं करवाता तो आप लोगों को ये एंट्री अलग अलग करनी पड़ सकती थी। उसका क्या बेनिफिट होता है, वो आपको कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में बड़ा उसका बेनिफिट रहता है बेसिकली। आओ ज़रा कराओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। अच्छा 2 कॉल्स इन एरियर्स और 2 शेयर फॉरफीचर। चलो टोटल शेयर कितने हैं, 3000, और क्योंकि 3000 पर मैं ये सारे पैसे मांग चुका हूं, 30,000। प्रीमियम की मैं अगर बात करूं तो प्रीमियम ए ने प्रीमियम वाली स्टेज का पैसा नहीं दिया था, और ये हमें इस वर्किंग नोट से भी पता लग रहा है। ये देखो 4800 रुपये अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड के अंदर आ रखे हैं प्रीमियम के नाम के, तो ये वाला प्रीमियम हमें यहाँ कैंसिल करना पड़ेगा। एरियर्स आपके सामने है, 1 2 और 3, 15 और 20,000, 20,200। ये बैलेंस करके निकालना है तो ठीक है, बिना बैलेंस के कैसे निकलेगा, बिना बैलेंस के वैसे कितना आ रहा है ये तो निकाल लो। 30,000 प्लस 4800 माइनस 20,200, 14,600 आ रहा है ये।
14,600 कैसे आएगा बताओ जरा। हाँ जी सुनो, ए और बी दोनों से मिलके मिला है ना ये पैसा, बताओ। ए की कहानी तो यहीं पता चल जाएगी, यहां देख लेंगे। बी की बात करो तुम। बी ने ये वाला पैसा दे दिया है ना, और तुम्हें पता है फॉर फ्यूचर में प्रीमियम की बात नहीं होती है। हाँ तो 1800 इंटू 5, तो बी का तो 9000 है इसके अंदर, इसका मतलब ए का 5600 है। 5600 को आप यहाँ आके देखो, हमें इसने एक बार दिए थे 5600 रुपये स्टार्टिंग में, इसमें से हमने 4800 एप्लीकेशन की कैपिटल के लिए रखे थे, ये एप्लीकेशन की कैपिटल ही तो है। फिर हमने इससे अलॉटमेंट मांगी थी कितने की, फिर ये वाले जो 800 रुपये का एडवांस था ये भी तो अलॉटमेंट की कैपिटल के काम आया था, आया ना। तो ये वाला 800 और ये 4800, ये दोनों मिलकर 5600 रुपये बनाएंगे, तो ये टोटल हमारा फॉर फ्यूचर के अंदर रहेगा। इस वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस अभी देखना आप धीरे धीरे। चलो री इशू कराओ। एज 10 और एट 11 रुपये बैंक में आ जाएंगे, 10 रुपये शेयर कैपिटल में क्रेडिट और 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम। और क्योंकि री इशू में फॉर फ्यूचर डेबिट नहीं हो रहा है तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा।